बीटेक एक टेक्निकल डिग्री और उसके साथ हमारे लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। बट उनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा या फिर वो बहुत सारे ऑप्शंस हैं क्या, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी वजह से मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ दैट व्हाट टू डू आफ्टर बीटेक प्रोग्राम। यानी कि बीटेक की डिग्री लेने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, आप जॉब परस्यू कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई थर्ड बेस्ट ऑप्शन है। सो मैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आई हूँ और मैं आज आपको बताऊंगी कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस कौन से रहेंगे आफ्टर परस्यूइंग बीटेक डिग्री। सो इसीलिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको सबसे बेस्ट ऑप्शंस बताने वाली हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ और आगे भी लाती रहूंगी। ऑप्शंस की बात कर रहे थे हम, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन ये आता है कि आप हायर एजुकेशन के लिए जाए। जैसे कि आप एमबीए कर सकते हैं, आप एमटेक कर सकते हैं, या फिर आप एमएस भी कर सकते हैं। अब इनके लिए आपको और क्या क्या करना पड़ेगा। अगर आप एमबीए के लिए जाते हैं तो आपको कैट मैट जैट ऐसे एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे। उसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट आएगी, जो आपका स्कोर आएगा, उससे रिलेटेड ही आपको अपनी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड होगी। और अगर हम एमटेक करते हैं तो आपको गेट का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, और अगर हम एमएस करते हैं तो आपको टोफिल या फिर जीआरई का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, और उसी के स्कोर के अकॉर्डिंगली आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी। और इन सभी के स्कोर के अकॉर्डिंगली आपको अपनी यूनिवर्सिटी अलॉट होगी। यहाँ हम रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, जिसके लिए आपको ये सारे एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ का भी ऑप्शन है, आपके पास डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन भी है, जिसकी बेस्ट बात ये है कि आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देने पड़ते। यानी कि आप सीधा प्रोग्राम में परस्यू कर सकते हैं और अपनी बेस्ट यूनिवर्सिटी के साथ जा सकते हैं। हालांकि हम ये भी देख रहे हैं कि अभी बहुत सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ आपको रेगुलर एजुकेशन भी प्रोवाइड करती हैं, आपको ऑनलाइन भी देती हैं और आपको डिस्टेंस एजुकेशन भी प्रोवाइड करती हैं। अगर आपकी पसंद की कोई यूनिवर्सिटी है और आप उसमें रेगुलर में एडमिशन नहीं ले पाए, तो आपके पास ऑप्शन मिल जाता है आपको ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस मोड से उसे करने का। बट हमने फर्स्ट ऑप्शन में बात करी सभी रेगुलर प्रोग्राम्स की, यानी कि आप रेगुलर एमबीए एमटेक या एमएस प्रोग्राम में जाते हैं तो आपको ये सारे एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे। बट अब मेरे पास है आपके पास सेकेंड ऑप्शन, दैट इज द वेरी बेस्ट ऑप्शन। अब देखिए, हमने बात करी बीटेक प्रोग्राम की, जो कि एक टेक्निकल डिग्री है। और जब आप एक टेक्निकल डिग्री करते हैं तो उसके साथ आप प्रैक्टिकल ना करें, ये तो मुझे लगता है कि सही बात नहीं है। अगर आप एक टेक्निकल डिग्री लें तो उसके साथ प्रैक्टिकल करना तो बहुत बनता है। यानी कि उसके साथ आप हायर एजुकेशन भी करना चाहते हैं और आप जॉब भी करना चाहते हो, तो इसी के साथ ये सेकंड ऑप्शन बहुत अच्छा और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सीधा ऑनलाइन मोड पे ले सकते हैं या फिर आप डिस्टेंस मोड पे अपना प्रोग्राम कर सकते हैं। देखिए, बीटेक एक टेक्निकल डिग्री है, जिसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज होना ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि जब आपने एक टेक्निकल डिग्री परस्यू कर ली तो उसके बाद एक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री के इंसाइट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि आपको पता चल सके कि आखिर मार्केट में क्या चल रहा है और आप कितने पानी में हैं। तो उसके बाद मुझे लगता है कि टेक्निकल एजुकेशन के बाद आप जॉब करें तो बेहतर रहेगा। और आपको हायर एजुकेशन लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसी के साथ ये सेकंड बहुत अच्छा ऑप्शन है, दैट इज़ कि आप जॉब भी कर सकते हैं और साथ में आप अपनी डिग्री भी ले सकते हैं ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस मोड से। अब इसमें आपके पास बहुत से अच्छे अच्छे ऑप्शंस आ जाते हैं। इसमें आपको ऑप्शंस भी मिलते हैं, और इसकी अच्छी बात, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और आपको जॉब छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने जॉब के साथ ही साथ इन प्रोग्राम्स को भी परस्यू कर लेते हैं। और एमटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, एमबीए फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, एग्जीक्यूटिव एमबीए या फिर ऑनलाइन एमबीए, इन सभी प्रोग्राम्स में आपको सभी के सभी स्पेशलाइजेशंस भी मिलते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको घबराने वाली बात भी नहीं है कि अगर आप रेगुलर मोड से नहीं करेंगे तो आपका स्पेशलाइजेशन जो कोर्स है, जैसे स्पेशलाइजेशन से आप प्रोग्राम करना चाहते हैं, वो नहीं मिलेगा। वो भी आपको इक्वली मिलते हैं, क्योंकि रेगुलर हो या ऑनलाइन हो या डिस्टेंस हो, आपको सभी तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड होती है और सभी तरीके के आपको स्पेशलाइजेशंस भी यहाँ पे मिलते हैं। इसी के साथ आपके पास इसमें एक और ऑप्शन जुड़ चुका है यूजीसी की तरफ से, यानी कि आप डुअल डिग्री कर सकते हैं। यानी कि
2 डिग्रीज एक साथ आप एक ऑनलाइन मोड पे कर लीजिए और एक आप रेगुलर मोड पे भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने सोचा हुआ है कि नहीं मैंने टेक्निकल डिग्री ले ली, अब मैं एमबीए और एमटेक में कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो आप एक ऑनलाइन मोड पे कर लीजिए और एक आप रेगुलर मोड पे यानी कि क्लासरूम में जाके ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी क्लासेस ओवरलैप नहीं होंगी और आपको दोनों चॉइसेस में से ना किसी एक को चुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फिर आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी। हाँ, ये जो डिसीजन है ये आपको बहुत वाइजली लेना है, क्योंकि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से ही इस डिसीजन को ले सकते हैं। ये 2 डिग्रीज एक साथ लेने का डिसीजन आपको बहुत ध्यान से लेना है, क्योंकि इसमें आपका पूरा करियर डिपेंड होता है। तो ऐसा ना हो कि आप किसी एक भी प्रोग्राम को जस्टिस ना दे पाए, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो और आपको लगता हो कि आप ऐसा कर सकते हैं, तभी आप दोनों प्रोग्राम्स को परस्यू करें। और अगर आप किसी एक के साथ भी जाएंगे तो भी बिल्कुल सही रहेगा, आप अपनी जॉब के साथ ही साथ प्रोग्राम्स को आराम से परस्यू कर लेंगे। अब थर्ड ऑप्शन पे आने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने सोचा कि आप हायर एजुकेशन के लिए साथ जाना चाहते हैं, या फिर आपने सोचा कि आप डुअल डिग्री करना चाहते हैं यानी कि 2 डिग्रीज एक साथ, एक ऑनलाइन मोड से और एक क्लासरूम में। तो इसमें मैंने आपको जैसा बताया कि आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाती हैं और आजकल बहुत सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सभी मोड्स ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं। यानी कि अगर आपका मन है NMIMS में लेने का और आपका रेगुलर मोड पे नहीं हुआ, तो आप उसके डिस्टेंस मोड से भी प्रोग्राम परस्यू कर सकते हैं। बट ऐसे ही आपके पास बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस खुल के आ जाते हैं और उसमें से एक को चुनना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी एक चीज़ को देखने जाते हैं ना, तो हम उसके सभी फैक्टर्स को देखते हैं और उन सारे फैक्टर्स को देखने में बहुत टाइम लग जाता है। सो इस टाइम स्पेंड को थोड़ा कम करने के लिए वी हैव कॉलेज विद्या का कंपेयर फीचर, जहाँ पे आप इन सभी यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करके उनके सारे फैक्टर्स देख के अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी चुन सकते हैं। अब आप उसमें ऑनलाइन मोड की यूनिवर्सिटी भी देख सकते हैं, आप अपनी डिस्टेंस मोड की यूनिवर्सिटीज़ भी देख सकते हैं और आप रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ भी लिस्टेड देख सकते हैं इसके वेरीफाई पोर्टल पे। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं बहुत सी फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज के पास अप्रूवल नहीं है, तो वहाँ पे आपको verify.collegevidya.com पे आप सभी यूनिवर्सिटीज़ के अप्रूवल्स देख सकते हैं, उनके मोड ऑफ एजुकेशन देख सकते हैं और उनसे जुड़ी सभी चीज़ों को आप लिस्ट आउट कर सकते हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि सीधा टेक्निकल डिग्री करिए यानी कि बीटेक प्रोग्राम करिए और उसके बाद आप जॉब परस्यू करिए। जॉब परस्यू करिए कुछ सालों तक और उसके बाद आप अपना ये जो हायर एजुकेशन प्रोग्राम है वो कर सकते हैं। आप MBA में जाना चाहते हैं, MTech में जाना चाहते हैं, ऑनलाइन मोड से जाना चाहते हैं, डिस्टेंस या फिर रेगुलर मोड से, वो आप कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि कहीं बीटेक प्रोग्राम करने के बाद आपके पास जॉब ऑप्शंस कम तो नहीं हो जाएंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सभी सेक्टर्स में जा सकते हैं, आप टॉप MNCs में जा सकते हैं, आप पब्लिक सेक्टर में जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी जा सकते हैं और आप टॉप इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ ऑप्शंस दिखाती हूँ। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, आप प्रोग्रामिंग में जा सकते हैं, टेस्टिंग में जा सकते हैं, डेटा साइंस में भी जा सकते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जैसे कि SSC CGL हो गया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गया, असिस्टेंट इंजीनियर हो गया, पब्लिक सेक्टर हो गए, इन सभी सेक्टर्स में, इन सभी जॉब्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं बीटेक डिग्री के बाद। और इसके अलावा आप PSUs यानी कि टॉप इंडस्ट्रीज जैसे कि हो गई BHEL, NTPC, BSNL, ISRO, ONGC, Amazon, TCS, Siemens, Capgemini, ऐसी टॉप इंडस्ट्रीज में भी जा सकते हैं। ये सभी गवर्नमेंट सेक्टर्स भी हैं यहाँ पे लिस्टेड और आपके पास यहाँ पे टॉप MNCs भी लिस्टेड हैं। सो बीटेक करने के बाद आपके पास बहुत सारे जॉब ऑप्शंस खुल के आ जाते हैं, बी इट टेक्निकल जॉब या फिर आप नॉन टेक्निकल जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इसका एवरेज सैलरी पैकेज भी देखते हैं कि जब आप करियर ऑप्शंस की तरफ जाते हैं तो पैकेज आपका कैसे वेरी करता है। सो इट वेरीज फ्रॉम ₹5 लाख टू ₹25 लाख पर एनम का। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ना आपको बहुत अच्छे पैकेजेस मिल जाते हैं और आपको शुरुआत में ही बहुत अच्छे पैकेज के साथ आपकी जॉब लगती है, सो दैट कि फिर कुछ सालों बाद ना बहुत से मैंने वर्किंग प्रोफेशनल्स देखे हैं जो हायर
प्रोग्राम करते हैं, आईआईएम से करते हैं या फिर ऑनलाइन मोड से एमबीए या फिर एमटेक प्रोग्राम करते हैं, एमटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, एमटेक पार्ट टाइम, जिसमें उन्हें कॉलेज जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और वो आराम से अपनी जॉब के साथ साथ प्रोग्राम्स को भी परस्यू कर लेते हैं। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम भी करते हैं, क्योंकि वो 3-4 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं एंड आफ्टर दैट वो एलिजिबल हो जाते हैं बिल्कुल एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम करने के लिए। और इन सब प्रोग्राम को करने के बाद जब आप कुछ सालों के बाद करते हैं तो 50-60 लाख या फिर 1 CR कितना भी पैकेज हो सकता है। इट टोटली डिपेंड्स कि आप कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आपका जो करेंट स्टेटस है वो क्या है। सो इसी के साथ आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि बीटेक डिग्री लेने के बाद आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस है और कौन कौन से हायर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए आप जा सकते हैं। अब ये पूरा का पूरा ना आपके ऊपर जाता है कि आप किस प्रोग्राम के साथ जाना चाहते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन पे या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। और हाँ, चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और भी वैल्यूएबल टॉपिक्स लेकर आती रहूंगी।